वाराणसी शहर की बहुप्रतीक्षित रोपवे परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने परियोजना के तहत अतिरिक्त जमीन देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, जिससे परियोजना में देरी और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। रोपवे परियोजना के तहत विद्युत उपकेंद्र बनाने की योजना ललित कला विभाग के पास थी। हालांकि विद्यापीठ प्रशासन ने आरोप लगाया कि यह कार्य बिना अनुमति और अनुबंध के किया जा रहा था। बिना सहमति के निर्माण कार्य शुरू करने पहुंचे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोक दिया। काशी विद्यापीठ के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर के सिंह ने स्पष्ट किया कि पहले ही अनुबंधित जमीन से अधिक क्षेत्र परियोजना के लिए दिया जा चुका है। जिस स्थान पर विद्युत उपकेंद्र बनाया जाना प्रस्तावित था, वह स्कल्पचर विभाग के छात्रों की गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ बच्चों का नियमित आवागमन रहता है और ऐसे में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। बिना अनुमति कार्य शुरू करने के प्रयास के बाद विवाद बढ़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को बुलाकर स्थिति संभाली और निर्माण कार्य रुकवा दिया। चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि विश्वविद्यालय ने लिखित अनुरोध के माध्यम से परियोजना के अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया था कि अतिरिक्त जमीन देने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। कुलपति ने जिला प्रशासन और रोपवे परियोजना अधिकारियों से अपील की है कि विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए। आपको बताते चले कि इस विवाद के कारण रोपवे परियोजना के कार्य में और अधिक देरी हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि किसी भी शर्त को ताक पर रखकर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं परियोजना अधिकारियों को अब नए स्थान की तलाश करनी होगी, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विद्युत केंद्र जो रोपवे परियोजना है, उसको पावर सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक विद्युत केंद्र बनने के लिए इनके द्वारा आज प्रयास किया गया, किंतु जो परियोजना शुरू में समझौता हुआ था उसमें इसकी कोई जिक्र नहीं था और जितना ज़मीन के लिए उन्होंने अनुबंध किया था उससे दुगुना से ज़्यादा ज़मीन दी जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ललित कला विभाग यहाँ संचालित होता है और जहाँ ये विद्युत उपकेंद्र बनाना चाहते हैं वहाँ स्कल्पचर विधा के बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ बच्चों का लगातार आवागमन होता रहता है। ऐसे में इस परिसर में किसी विद्युत परियोजना को अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत माननीय कुलपति जी ने जिला प्रशासन और रोपवे के अधिकारियों से आग्रह किया कि इस परियोजना को जो विद्युत इनका पावर स्टेशन है उसको कहीं अन्य शिफ्ट किया जाए और इस संदर्भ में माननीय राजभवन से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चूँकि यहाँ छात्र छात्राओं का आवागमन रहता है तो ऐसी परियोजनाओं को इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर बनाने का निर्मित करने का प्रयास किया जाए। और हम लोग के लिखित आग्रह और प्रतिरोध के बाद भी आज अचानक वो जो इनके कर्मचारी हैं वहाँ आए और इन्होंने कार्य चुनने का प्रारंभ करने का प्रयास किया, किंतु हम लोगों ने अपनी बातों से और पेपर के आधार पर जो इनके अधिकारी हैं उनको अवगत कराया और इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था कि यहाँ पर इस जमीन पर इस परियोजना का विद्युत परियोजना का कार्य शुरू किया जाए। मांगने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा निर्देश है। किसका निर्देश है ऐसा भी उन्होंने नहीं बताया। ऐसी स्थिति में हम लोग किसी भी व्यक्ति को जिसको हम जानते नहीं हैं उसको यहाँ कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। उनका कहना है कि यही बनेगा, आपने कहा भी ये उनका कहना है, ये उनका विचार है। ये भारत स्वतंत्र देश है और सभी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। अब उनको ये मालूम नहीं है कि इस तरह से बात करना अविधिक है, अनैतिक है। ये एक गांधी जी द्वारा स्थापित संस्था है जो असहयोग आंदोलन के मूल्यों को परिभाषित करने के लिए बनाई गई। इसमें शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपनी संपत्ति दान की और ऐसी संस्था के प्रति इस तरह के विचार और दुराग्रह रखना मुझे तो उचित नहीं लगता। तो एक तरह से अनैतिक भी है और अविधिक भी है। आप किसी के भी अगर क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण करना चाहते हैं, सरकार भी करना चाहती है तो सरकार उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी करती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति आके इस जगह पर ये कह के कि मुझे यहाँ पर निर्माण कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, ये अनुचित और अविधिक दोनों है।